नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल सक्सेना है। दोस्तों, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण एक देश दूसरे देश से युद्ध तो करते हैं, मगर सबसे ज्यादा नुकसान मानवता का ही होता है। युद्ध के बीच में फंसी जनता का सामाजिक, आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न तो होता ही है, मगर वो अपने सर्वाइवल के लिए इधर उधर भटकने के लिए भी मजबूर हो जाती है। इसी कारण हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार वैश्विक मंचों से कहते रहते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, आपसी बातचीत से ही इसे सुलझाया जा सकता है। आज की चर्चा का विषय है रशिया। यूक्रेन युद्ध के कारण करीब 2 साल से रशिया काफी चर्चा का विषय रहा है। इस वीडियो में हम रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि यूक्रेन से वार के कारण रशिया किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। दोस्तों, रशिया इस समय काफी गंभीर पॉपुलेशन व इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रहा है, जो उसकी सोशल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। रशिया की पॉपुलेशन 1991 से लगातार गिर रही है, जिसके कई मुख्य कारण भी हैं। जैसे पहला कारण है लो फर्टिलिटी रेट, जिसे LFR कहा जाता है। विश्व में पॉपुलेशन मेजर करने का ये एक स्केल होता है, LFR। अगर बर्थ रेट व डेथ रेट एक समान हो जाए तो LFR 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन होता है। यानी कि वर्ल्ड में एक महिला अपने जीवन काल में 2.1 बर्थ करती है। LFR 2.1 से ज्यादा अगर हो जाए, जैसे कि इंडिया में 2.4 है, इसका मतलब यह हुआ कि बर्थ रेट इंडिया में डेथ रेट के मुकाबले में ज्यादा है, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। मगर रशिया में यह आंकड़ा 1.41 है LFR। मतलब वहां की महिलाएं अपने जीवन काल में 1.41 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करती हैं, जबकि बैलेंस के लिए 2.1 चाहिए। इसका मतलब यह है कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो तेजी से घट रही है। दूसरा मेजर कारण है कि रशिया की पॉपुलेशन की जो मीडियन एज है वो 40 साल है। इसका मतलब यह हुआ कि रशिया की आधी पॉपुलेशन 40 वर्ष से कम की है और बाकी आधी 40 साल से ज्यादा की है, जबकि इंडिया में यही मीडियन एज 28.5 वर्ष है। इसका मतलब हुआ कि भारत की आधी पॉपुलेशन 28 साढ़े 28 साल से कम है और बाकी आधी उससे ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि रशिया की पॉपुलेशन तेजी से बूढ़ी हो रही है। उसका अगला कारण ये भी हो सकता है कि सोशल व इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। बच्चों की परवरिश रशिया में काफी महंगी हो गई है और फाइनेंशियल अनिश्चितता के कारण महिलाएं कम बच्चे पैदा करती हैं। इसके अलावा यूथ में एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस व वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव होने के कारण लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट रशिया में बड़ा तेजी से पॉपुलर हो गया है, जिस कारण भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। यंग पॉपुलेशन बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी से हमेशा बचते रहे हैं। रशिया सेंसस 2020 के अनुसार रशिया में करीब 22.5% यानी 22.5% कपल लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। यूरोप में ये आंकड़ा लिविंग रिलेशनशिप का और भी ज्यादा है। स्वीडन इज द टॉप मोस्ट कंट्री, जहां पर लिविंग रिलेशनशिप 50% से भी ज्यादा है पॉपुलेशन का, जबकि इंडिया में यह आंकड़ा 4.5% से भी कम है। इसके अलावा यूक्रेन से करीब 2 वर्षों से लगातार वार के कारण भी रशिया की पॉपुलेशन में काफी इफेक्ट हुई है। करीब 10 लाख एजुकेटेड रशियन यूथ यूक्रेन वार के कारण ही देश छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं। वार के कारण लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ गए हैं, जिस कारण बच्चा करने में काफी कठिनाई होती है, कमी आ गई है। रशिया पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रतिबंध लगने के कारण भी परिवारों में
इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आई है और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी गिरावट आई है तथा गरीबी भी बढ़ी है। वार के कारण ही महंगाई करीब 12% तक बढ़ गई है तथा बेरोजगारी 5.6% तक हो गई है। रशियन गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल सैंक्शन लगने के कारण सरकार की कमाई पर काफ़ी असर पड़ा है और वेलफेयर स्कीम में गिरावट आई है। आज रशिया की पॉपुलेशन करीब 14.5 करोड़ के करीब है और अगर डेमोग्राफी का यही ट्रेंड रहा तो अगले 50 साल में रशिया की पॉपुलेशन में करीब 12 करोड़ की कमी आ जाएगी। इसी वजह से रशियन गवर्नमेंट डेमोग्राफिक चेंजेस को रोकने के लिए काफ़ी सीरियस है और ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कई पॉलिसी मेजर लेना भी शुरू कर दिया गया है, जैसे कि हर बच्चा पैदा करने पर परिवार को $6,300 वन टाइम पेमेंट दिया जाता है। फिर मंथली चाइल्ड बेनिफिट के रूप में हर बच्चे को हर माह $42 से 70 दिया जाता है। गरीब परिवारों के लिए फैमिली अलाउंस के रूप में $140 से 280 पर मंथ दिया जाता है। बच्चों वाले परिवार को घर बनाने के लिए इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग लोन भी दिया जाता है। बच्चों की हायर एजुकेशन टोटली फ्री है। फिर फुल सैलरी मैटरनिटी लीव में भी काफ़ी बदलाव करके उसे अट्रैक्टिव बनाया गया है, जहां स्पेशल केसेस में बच्चा पैदा होने के 3 वर्ष तक फुल्ली पेड सैलरी का प्रावधान है। बच्चों वाले परिवार को टैक्स में कंसेशन व 3 से अधिक बच्चों वाले परिवार को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट भी दी जाती है। ये सारे मेजर अडॉप्ट करके आशा है कि रशिया अपनी पॉपुलेशन डेमोग्राफी को कंट्रोल कर पाएगा। लेट्स होप सो। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।